नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेएस जोन और आज हम लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा चंदन सिंह के पास। तो आज इनसे हम बातचीत करेंगे कि ये आने वाले चुनाव में किनको वोट करेंगे। तो आपको जेएस जोन में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनावी पर्व में आप सभी बढ़ चढ़कर मतदान करें। पहले मतदान फिर जलपान, जो हम सभी जानते हैं कि चुनाव एक बहुत बड़ा पर्व की तरह हम लोग मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं जी। और मनाना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव और वोट से ही हम सही निर्णय लेते हैं। 5 साल की दशा और दिशा चेंज करने के लिए हम लोग को सबसे पहला काम वोट होता है, जिसके माध्यम से हम अपनी चुनिंदा उम्मीदवारों को वोट करते हैं। वो जीत के जाते हैं, हमारी बातें विधानसभा में उठाते हैं, फिर क्षेत्र में विकास होता है। और मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आने वाले 20 तारीख को आप लोग सबसे पहले अपना वोट, अपना जिनको मन हो, जो आपको लगे अच्छा, मतदान जरूर करें। जरूर क्यों मतदान जरूर है, मतदान पहले जलपान बाद में। तो आप बताइए कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा हैं, उपाध्यक्ष हैं, तो आप क्या बीजेपी में ही हैं? क्योंकि पहले जो माननीय विधायक जी थे बीजेपी में, वो तो चल के जेएमएम में, तो आप किनके साथ हैं? देखिए, हम लोग तो अभी विधायक केदार हजरा जी के साथ हैं, क्योंकि हम लोग एक ही चीज़ जानते हैं। कुछ दिन पहले रायशुमारी का कार्यक्रम बीजेपी द्वारा लाया गया था कि किस विधानसभा में किसको टिकट दिया जाए, कार्यकर्ता किसको चाह रही है। तो उसमें 80% लोगों का मन था कि विधायक केदार हजरा जी को ही जो है सो टिकट दिया जाए, क्योंकि 3 बार से वो क्षेत्र से विधायक हैं, यहाँ की समस्या से अवगत हैं, किस जगह क्या ज़रूरी है, किस जगह क्या कराना है, किस जगह रोड ज़रूरी है, किस जगह पुलिया ज़रूरी है, किस जगह पुल जो बनाना है। और आप देखे होंगे, जिस जगह पर कभी भी पुल या पुलिया एक भी नहीं बना था, उस जगह पर आप जाइएगा तो आपको लगेगा कि हम अमेरिका में हैं। आप भेलवा घाटी चला जाइए, गुनियाथर पंचायत चला जाइए, लगेगा कि नहीं हम भेलवा घाटी में नहीं हैं, आपको लगेगा कि हम दिल्ली में हैं। ऐसा रोड विधायक जी जो पूर्व मतलब वर्तमान में विधायक थे वो काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। क्षेत्र में जब आप जाइएगा तो आपको काम देखने से ही पता चल जाएगा कि इस क्षेत्र में जहाँ रोड नहीं था, जहाँ पर पीसीसी होने लायक जगह नहीं था, वहाँ पर कालीकरण रोड जो है सो बनाया गया। लेकिन बात है कि आप बोल रहे हैं ठीक है काम किए हैं, लेकिन आप तो युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे, तो आपने अगर चेंज कर लिया, अपनी पार्टी को ही चेंज कर लिए, तो फिर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगी बीजेपी पर, यहाँ के जमुआ विधानसभा पर? जैसे भाजपा कहती है कि कार्यकर्ता की पार्टी है, भाजपा कहती है कि हम कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी मानते हैं, संगठन में रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता को ही मानते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि भाजपा कार्यकर्ता को रीढ़ की हड्डी नहीं मानती है। भाजपा के कुछ चुनिंदे लोग हैं जो भाजपा को चलाती है, और यही भाजपा को यही क्रम में चलाने के क्रम में आप देखे होंगे पूरा झारखंड में एक भी ऐसा सीट नहीं है जहां से जो भाजपा को जिसने सींचने का काम किया था, उसको आज के विधानसभा उत्सव में किसी को टिकट नहीं दिया गया। सिर्फ जेएमएम को। सिर्फ टिकट किसको मिला? जो पहले बाबूलाल जी के साथ 2009 में जब बाबूलाल जी बगावत किए थे भाजपा से, और उन्होंने जब अपनी अलग पार्टी बनाई थी झारखंड विकास मोर्चा, जिसने उसको साथ दिया उस समय क्या हुआ था कि विधायक केदार हजरा जी ने बोला कि मैं अपने पार्टी से दगाबाजी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं भाजपा को शुरू से चाह रहा हूं और अंत तक चाहूँगा, जिसके कारण आज यही बदला लेने के लिए बाबूलाल मरांडी ने विधायक केदार हजरा जी का टिकट काट दिया। तो अच्छा, आप पहले बोलते थे, मतलब आप तो चुनाव प्रसार में जाते होंगे, तो पहले बोलते हैं कि आप लोग वोट कीजिए बीजेपी को, बोलते थे जी। अब अगर जनता के भी जाके बोलेगा कि आप वोट कीजिए जेएमएम को, तो ये क्या प्रभाव पड़ेगी जनता पर? जनता पे प्रभाव नहीं पड़ेगी, जनता काम देख रही है ना। वो केंद्र में जब सरकार बन रही थी, जब एमपी का चुनाव था, तब हम लोग प्रचार किए थे मैडम अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में, बहुत जगह गए थे, उस समय वोट जनता उधर की। लेकिन इस बार जनता काम देख रही है। काम क्या देख रही है? जैसे कि सबसे आप जानते होंगे, इस क्षेत्र से आप भी आते हैं, इस क्षेत्र का समस्या से आप भी अवगत हैं
कि कोई ऐसा घर नहीं है जिसका मतलब ऐसा ऐसा घर है, गरीब गुरबा का ऐसा ऐसा घर है जिसको सरकार बिजली तो दे दिया, लेकिन उसको जो सो बल्ब जलाने में उसका इतना खर्चा आ गया था। आज से हमको लगता है झारखंड अलग होने में लगभग 24 साल हो गए, लेकिन कोई सरकार बहुत आए गए, बहुत बना, लेकिन कोई सरकार उस समस्या को नहीं देखा। सरकार को एक लाल बल्ब दे दिया था जिसका बिल आया अभी 70,000, 80,000, 90,000, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, जिसको 2 रोटी खाने का नहीं नसीब हो रहा है, वो बिल कहाँ से भरता। लेकिन हेमंत सोरेन ने ये निर्णय लिया क्योंकि वो गरीब गुरबा के बारे में, वो झारखंड के निवासी हैं, वो दर्द को जानते हैं कि कैसे यहाँ के लोग जीते हैं। और हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ा कदम उठाया कि आज सबका बिल जो है सो बिजली बिल 0 हो गया। और ये हम नहीं, आप कहीं भी जाइएगा डायरेक्ट कहता है कि अबर हम लोग वोट तीर धनुष में देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि कोई सरकार जो कभी नहीं किया वो आज हेमंत सरकार ने करके दिखाया। आज 24 साल के दरमियान में आप देखे होंगे, भाजपा कहती है कि हमने एमपी में लागू किया, हम छत्तीसगढ़ में लागू किए, सब जगह किए, तो फिर आप झारखंड में क्यों नहीं लागू किए थे। आज जब हेमंत सोरेन ने मैया योजना के तहत हर माताओं बहनों को डायरेक्ट उसके अकाउंट में, और ये चालू होने के बाद भी भाजपा उसको दबाने की खूब कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन पीछे पैर नहीं दिया। तो मैया योजना तो पहले भी दे सकते थे हेमंत सरकार, चुनाव के टाइम ही क्यों। सबसे बड़ा बात है कि आप तो जानते होंगे कि 2 साल उनका नहीं, लोगों का कहना है कि अगर हेमंत सरकार ने हर घर में पैसा नहीं दे पा रहे हैं तो मैया सम्मान योजना के थ्रू दे रहे हैं। तो बहुत लोगों की कहना है, और खास करके भाजपा के लोगों को कहना है कि वोट कीना जा रहा है। वोट कीना नहीं जा रहा है, वोट कीना नहीं जा रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ का सिस्टम होता है, सिस्टम को उसको लाने में उसको प्रोटोकॉल होता है, उसको देखते हुए आपको जो सो कोई भी सुविधा को लागू करना पड़ता है। जैसे इतना दिन से सरकार बीजेपी का भी था, लेकिन वो लागू नहीं किया। लेकिन अगर उस समय मतलब इलेक्शन तो अभी आप चुनाव भी तो समय से पहले करवा रही है ना भाजपा। जैसे पहले यहाँ चुनाव 5 चरणों में होती थी, इस बार चुनाव 2 चरण में ही करा रही है। लेकिन चुनाव अब हेमंत सरकार का कार्यकाल था जनवरी तक, आप जो है सो नवंबर में ही चुनाव करवा रहे हैं। वैसा नहीं होता, ये चुनावी वादा नहीं है, ये डायरेक्ट दिखा रही है हेमंत सोरेन की सरकार। और कि 1,000 अभी तो 1,000 दिए हैं, जिसको रोकने के लिए आप देखते होंगे तो फिर बीजेपी से भी तो गोगो दीदी योजना आया, घर घर में मोबाइल नंबर लिखवाया। इस बार बोले कि मेरा सरकार बनेगा तो हम देंगे 2100 रुपया महीना। और दिसंबर से हेमंत जी अगर फिर दोबारा शपथ लेंगे मुख्यमंत्री का, तो उनका कहना कैबिनेट मंजूरी भी दे दिया है कि डायरेक्ट वो महिला के खाता में 1,000 से बढ़ के 2,500 रुपया आएगा डायरेक्ट। तो आप जमुआ विधानसभा में मतलब काम हुआ है, काम हुआ है, काम बोलता है। काम हुआ है तो आपके जो विधायक थे तो बीजेपी में रह के काम किए हैं ना। बीजेपी में रह के काम किए, लेकिन काम तो अपने कलमों के द्वारा वो किए हैं ना, बीजेपी तो काम नहीं की है। तो आप वोट जेएमएम की सरकार को करेंगे या माननीय विधायक जी को करेंगे। माननीय विधायक जी को करेंगे, जेएमएम सरकार बनाएंगे हम लोग। मतलब आपका कहना है कि वो जिधर भी रहेंगे आप लोग उधर रहेंगे, क्योंकि जो इंसान काम करता है। अभी आपके भाजपा के प्रत्याशी कौन है? डॉक्टर मंजू कुमारी है। इससे पहले चुनाव में वो किन से प्रत्याशी थे? वो तो आपको पता होगा ना, कांग्रेस से। अब बताइए, जिसका हम लोग पूर्व में जो है सो विरोध कर रहे थे, आप उसको ले आते हैं क्या कि भाजपा से इसको टिकट दे दी। मान लिया जाए क्या भाजपा में था कि नहीं। आज आपके दारा हाजरा जो हमारे जेएमएम में ज्वाइन किए हैं, आज अनुसूचित जनजाति के प्रवक्ता थे, प्रदेश के प्रवक्ता थे। झारखंड के भाजपा के उपाध्यक्ष रहे हमारे प्रणव वर्मा जी, उन्होंने भी दामन थामा है जेएमएम का। क्यों? इनके नीतियों से प्रभावित हुआ कि नहीं, अब भाजपा से झारखंड का विकास नहीं हो सकता है, अब यहाँ क्षेत्रीय पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही झारखंड का विकास कर सकती है। अच्छा, एक और पार्टी है अभी हाल ही में बहुत उनकी चर्चा रही, JLKLM जी, जयराम महतो की पार्टी, उस पर क्या राय है आपकी? राय कुछ नहीं है। पार्टियां चुनाव में आते हैं, बहुत लोग आते हैं। चुनाव तो ये भारत में जो है सो किसी को चुनाव से आपको हटाने का पावर नहीं है। कोई भी पार्टी आके चुनाव लड़ सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ाई जो है सो हम लोग का भाजपा से है, और हम लोग लड़ाई बिल्कुल लड़ रहे हैं। और ऐसे पूरे झारखंड में कितने कार्यकर्ता हैं जिनको भाजपा ने आज खदेड़ने का काम किया है, और भाजपा के कार्यकर्ता सभी नाराज़ होकर आज
तो जमुआ विधानसभा के आप जैसे कार्यकर्ता, कितने कार्यकर्ता आप लोग माननीय विधायक जी तरफ चले गए बीजेपी से जेएमएम? 80% कार्यकर्ता विधायक जी के साथ हैं और 20% कुछ लोग हैं, वो भी चुनाव आते आते जेएमएम के साथ हो जाएंगे। जी, इनका कहना है कि जितना भी यहाँ के भाजपाई कार्य जो कर रहे थे, जितना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, सभी लोगों ने जेएमएम की तरफ मुंह मोड़ लिया है। सब दामन जेएमएम का ही दामन थाम लिए हैं। अब जैसे हो जो हो, मतदान कीजिएगा जेएमएम की सरकार को। क्या सरकार बनाना है जेएमएम का? आपको लगता है कि उनकी सरकार बन जाएगी तो सरकार विकास करेंगे? आज सरकार बन जाएगी, विकास आप कहीं गांव में चल जाइए, अपना जो न्यूज जिससे तो के माध्यम से आप जेएमएम की सरकार रही ना, तो 5 साल से एक भी भर्ती नहीं दी है। उस पर भर्ती कैसे नहीं? आप देखिए, चौकीदार भर्ती आया है, एक भी बहाली नहीं करवा पाया 5 साल के अंतर्गत में। ये बहाली, चौकीदार बहाली जो आया था उसको रोकने का काम किसने किया? पहले इसको, इसके तह तक जाइए कि कोई भी वैकेंसी अगर झारखंड सरकार लाती थी तो उसको बीजेपी वाले हाईकोर्ट करवा के, किसी को बहका के, फाइल करवा के और कोर्ट के द्वारा इसको रुकवा देती थी। अभी उत्पाद सिपाही है, इसका जो है सो फिजिकल हुआ है, आने वाला दिन में इसका एग्ज़ाम होगा, उसके बाद फिर से जो है सो नया वैकेंसी आएगा, फिर जिला पुलिस है। आज जो अभी आप लड़कों के का दर्द आप सुने होंगे, कुछ देर पहले आपने जो है सो यहाँ का समस्या से अवगत हुए होंगे कि कुछ दिन पहले आर्मी में जाने के लिए लोग तरसते थे कि नहीं जाएंगे, जज्बा रहता था, लेकिन तो एक बोले कि ऐसा हम फिजिकल फिट थे और नहीं हुआ। कैंसिल कर दिया। इसका कारण कौन है? इसका कारण भाजपा है। आज देखेंगे बहुत सारे ऐसे, उस समय जो उस बैच में जितना लोग दौड़ निकाला, एग्ज़ाम निकाला, लेकिन सबका तो करियर खराब किसने किया? भाजपा ने किया। अच्छा, चलिए, तो आप लोग अभी जेएमएम की प्रचार प्रसार में लगातार हम कार्य लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग को जन समर्थन भी मिल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग ने देखा कि जमुआ विधानसभा में जितने भी भाजपाई कार्यकर्ता हैं, इनका कहना है कि 80% लोगों ने जेएमएम का दामन थाम लिया है और जेएमएम की सरकार की तरफ है। तो आने वाले मतदान में देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद।